राधे राधे यूट्यूब फैमिली, फिर से न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज ये शाम का समय है, फास्टिंग है मेरा। तो आप लोग तो सुबह मॉर्निंग में मेरा ब्लॉग देख चुके हो, ये शाम से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी चल रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, कुछ काम था। राघव को यहीं पे छोड़ के जाऊंगी, आने बस को लेके जाऊंगी। अभी बज रहे हैं लगभग 7 या 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि रात में मुझे जाना है। और ये देख सकते हैं, मैं पैसा यहाँ पे रखा हुआ था तो मैं सोची डाल लेती हूँ। चेंज का बहुत ज्यादा जरूरत रहती मैं है। इसलिए चेंज के बारे में बोली, क्योंकि अगर बच्चे देख लेते हैं चेंज के लिए तो राघव हमारे दिन भर दुकान के लिए दौड़ेंगे, तो इसलिए मैं छिपा के रखना पड़ता है मुझे। और बच्चे घर में रहते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने से लेके जाते हैं, मुझसे पूछ के ही जाते हैं। कोई भी जरूरत होती है तो बच्चे हमसे पूछ के ही जाएंगे। राघव बिना पूछे कहीं जा नहीं सकते। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं कि मतलब छुट छोड़ी हूँ कि कहीं पे भी आ जा सके, बिल्कुल भी नहीं। मेरे परमिशन के बिना ये कहीं जा ही नहीं सकते। तो मैं राघव को छोड़ के यहाँ पे जा रही हूँ, देख सकते हो। क्योंकि राघव को ना नहीं लेके जा रही हूँ कि इनका होमवर्क अभी पड़ा हुआ है। अभी बज रहे हैं 7:30, तो मैं बोली कि यहाँ पे अभी पढ़ाई करना अपना। तो वो ऐसे ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा बड़ा पुत्र ना पता नहीं कहीं पे भी जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं जताते। और यही बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं राघव के, कटवाना है लेकिन अभी समय नहीं मिल रहा है। कटवाऊंगी। यहाँ पे देखिए, इनको हैंडसम बॉय को यहाँ पे एक खड़े हुए हैं। और देख सकते हो, मैं इनको बोल रही थी कि कोई भी चीज ही बच्चे मिल के हमें पागल कर दिए। क्योंकि मेरे माइंड में ना पता नहीं क्या हो गया कि मैं इतना भूलने लगी। कोई चीज अगर मैं इतना जल्दी, मतलब कोई चीज अगर रखा रहेगा ना तो मैं एकदम भूल जाती हूँ कि नहीं यहाँ पे नहीं है। तो पति जी बोले कि रहने दो, दिमाग को स्थिर हमेशा रखना चाहिए। तो पता नहीं, बहुत बड़ा मेरा नुकसान भी हो जाता है। मेरे इस भूलने की बीमारी जो हो गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, बैग मिला कैसे मैसे करके, झोला रखी थी वहीं पे, लेकिन ना मैं जा रही थी आ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। फिर चलिए फैमिली, निकलती हूँ घर से। और यहाँ पे कुछ काम ज़रूरत है, तो पति जी बोले कि नहीं चलो साथ में ही चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बाहर निकल के फिर कुछ दूर आई तो फिर यहाँ पे देखिए, इतना सुंदर पेड़ मुझे लगा। एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। और वैसे वीडियो में अभी अच्छे साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इतना सुंदर लगता है रात में पेड़ की, क्या ही बताऊं। तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ, देख सकते हैं मैं सड़क का नहीं दिखा रही हूँ, पेड़ का दिखा रही हूँ, क्योंकि पेड़ इतना सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे सामने देख लीजिए, क्योंकि अब ना रक्षाबंधन आने वाला है, तो इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा भीड़ चलने लगी कि क्या ही बताऊं। तो मार्केट में तो रात के समय निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना सब कुछ है कि क्या ही बताऊं। तो बड़े मुश्किल से फिर यहाँ पे निकल के आई। और देख सकते हैं, जिस चीज के लिए आई हूँ आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी क्या करी हूँ। तो अभी आप लोग बने रहिए, लास्ट में देखिएगा जरूर। आप लोग हंस हंस के आपको पेट दर्द करने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे गई और जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे राखी का भीड़, ये देखो राखी में कितना ज्यादा भीड़ कि बाप रे। मैं राखी में दूर से ही देख रही हूँ। अगर आप राखी देख रहे हो और भाई की याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, सच बताऊं। तो यहाँ पे देख सकते हो, राखी मैं तो ली नहीं, क्योंकि मैं राखी बांधती नहीं ना, तो मैं खरीदती भी नहीं हूँ। मैं बहुत साल हो गए मैं राखी नहीं खरीदी हूँ अपने से। यहाँ पे पति जी बोल रहे थे नहीं खरीद लो, मैं बोली बिल्कुल नहीं। चलिए घर पहुंच के फिर आप लोगों से बातें होंगी, क्योंकि ना लेट हो गया था, लगभग 8:30-9 बज गए, लेकिन ना काम हो नहीं पाया मेरा। तो फिर मैं बोली कि चलो यार, लेट हो रहा है, राघव को भी छोड़ के आई हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है। अभी लगभग 11 बज रहे हैं सुबह। जैसे ही शाम को आप लोग देखे, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करके मैं गई थी मार्केट में, मुझे कुछ काम था तो फिर वो काम हो नहीं पाया। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे रात में। तो फिर क्या हुआ कि खाना पीना बनाई, कल फास्टिंग था मेरा, तो आप लोग देखें कि मेरा फास्ट था। तो आज फिर मैं अभी चना बस खाई हूँ, अभी बना रही हूँ खाना। तो कुछ नहीं, दाल बनाऊंगी, दाल मतलब पका दी हूँ दाल को लौकी डाल के। चलिए उसको फ्राई करूँगी। आप लोगों को बता दूँ, मेरी ननद लोग आने वाली हैं। तो 3 ननद आ रही है, मैं 5 ननद की भाभी हूँ, पर 3 ननद ही मेरी आ रही है, 2 ननद नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि एक ननद मेरी मुंबई में रहती हैं। तो एक ननद फिर उनके पास जा रही है, क्योंकि हमारे घर में ना एक ही लड़की है। और जैसे कि ये हमारे बच्चे 2 हो गए, 2 ननद के, तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं और एक ननद है। सोचो पहले कि आप लोगों को हम बता देते हैं विस्तार से थोड़ा सा। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में एक ही लड़की है, हमारी ननद की, बड़ी वाली ननद की एक लड़की है। और हमारे घर में कुल 5
5 लड़के हैं, 6 हैं, 2 4 2 4 6 लड़कों में 1 लड़की है। तो अब उनको तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वहाँ मुंबई में 3 लड़के रहते हैं, तो फिर वो वहाँ चली जाएंगी। मैं बोली किसी साल यहाँ आया करिए मेरे पास राजपुर, किसी साल वहाँ जाया करिए, कहीं कहीं घूमेंगे। क्योंकि एक लड़की रहती है ना, तो फिर रक्षाबंधन में सभी बहनों को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भाई को मिस आदमी करता ही है। चाहे कितना भी कुछ भी रहे, लड़ाई रहे, झगड़ा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भाई हमेशा बहुत याद आता है। तो रक्षाबंधन की ये मतलब है कि बहन अगर तकलीफ में है तो भाई का हमेशा साथ देना चाहिए। फ़ोन एक कॉल करके पूछ ले कि बहन तू कैसी है, तो वो बहन ना बहुत खुश होती है। अगर रक्षा बांधने से क्या मतलब है, ऐसे मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, मतलब कि हर समय राखी का मतलब ये होता है कि भाई रक्षा करे बहन का। कहीं पे भी अगर मुश्किल है तो बहन भी साथ दे दे, भाई भी साथ दे दे, तो फिर वो रिश्ता ना बहुत अच्छा रहता है। जिस रिश्ते में अगर भले ही राखी कितना भी बांधो, अगर मुश्किल की घड़ी में अगर भाई साथ ना दिया तो फिर उस राखी का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारी 3 ननद आ रही हैं, 3 ननद यहाँ पे आ रही हैं, तो आ जाएंगी रक्षाबंधन में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ना 3 ननद आएंगे तो फिर अच्छा सा ब्लॉग भी बनेगा मेरा और अच्छा लगेगा भी, क्योंकि इनमें एक भाई है और मैं इकलौती भाभी हूँ, तो समझ सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसे चलिए आज आप लोग साथ शेयर कर दूँ कि मेरी ननद लोग आने वाली हैं, 3 ननद आएंगी। तो चलिए जिस दिन आएंगे तो दिखाऊंगी ही, फिलहाल अभी तो टाइम है, 3-4 दिन है, तो आ जाएंगे तो फिर आप लोगों से मिल पाऊंगी, सभी नंदों से अपने। तो अभी फ़िलहाल मैं खाना बनाती हूँ। मैं सोची कि चलिए आप लोगों को ये बातें बता दूँ थोड़ा सा कि मेरी ननद आने वाली है और किन की ननद आने वाली है और कौन कौन लोग। रक्षाबंधन में तो सभी लोग जाते हैं, वो तो लाजमी है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ कि 12-13 साल से मैं राखी नहीं बांधी हूँ। यही रीज़न रहता है, ना उनके पास समय है ना मेरे पास समय है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेले जा नहीं सकती इतनी दूर से, और उनके पास भी समय नहीं है। वो लोग भी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और मैं भी अपनी दुनिया में व्यस्त हूँ, तो जा ही नहीं पाती। मैं सही बताऊँ, मैं अकेले तो बिल्कुल भी अब तो सफ़र कर ही नहीं सकती, क्योंकि आने जब से हो गए ना तो मैं कहीं पर भी और नहीं जा सकती। तो मैं 12-13 साल हो गए मैं राखी नहीं बांधी हूँ। फिलहाल खाना बना लेती हूँ और हमारी 3 ननद आएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोच चलिए आज आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ये सारी चीज़ें ना। गेट बंद करती हूँ इसलिए कि बाहर की आवाज़ बहुत आती है ना, इसलिए गेट बंद करता हूँ ना तो आवाज़ नहीं आती, तो मैं अक्सर इसीलिए गेट ज़्यादातर बंद करती हूँ। तो दाल मेरी पक गई है और अभी 12:30 बज रहे हैं, तो 12:30 बजे फिर अभी मैं खाना बनाऊँगी। ये लोग आएंगे 2-2:30 बजे, 2 बजे राघव आएंगे। तो यही सारी कहानियाँ हैं। और हमारे भी 2 बेटे हैं, इनकी भी बहन नहीं है, तो ये भी ऐसे ही। मैं इनको एक ही शिक्षा ऐसे ही बच्चों को देती हूँ कि कुछ भी करना, किसी को भी बहन मानना, या फिर कोई अगर राखी बांध रहे हैं तो उसकी हमेशा रक्षा करना, मदद करना। अगर मुश्किल घड़ी में है ना तो उसको हमेशा साथ देना, पीठ ना दिखा देना। बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ अपने। तो एक रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं होता है फैमिली की आप सिर्फ भाई कितना भी गुस्सा रहे, बहन कितना भी गुस्सा रहे, जाके राखी बांध दे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है ठीक है, गलत फहमी होती है हर इंसान के, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, गलत फहमी होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर बहन मुश्किल घड़ी में है तो एक फ़ोन करना क्या ज़रूरी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। या फिर भाई मुश्किल में है, बहन क्या ज़रूरी नहीं समझ सकती, बहन का कलेजा बैठ जाता है कि मेरा भाई ऐसा कैसे हो गया है। कितना भी अपना भाई बुरा रहे ना, बहन कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारा भाई मुश्किल घड़ी में रहे या कभी भी कुछ हो हमारे भाई को। हम सभी बहनों हमेशा बहन यही चाहते हैं कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे और कहीं पे भी रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। बस इस दुनिया में आज की डेट में ये हो गया कि स्वस्थ पैसे से ज़्यादा ना स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए भगवान की कृपा से सभी लोग ऐसे ही बने रहे, सभी के भाइयों, और मेरा भी भाई जी कहीं पे भी रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनकी फैमिली अच्छी रहे, और मैं यहाँ पे भी अभी ठीक ही हूँ। और ये नहीं बोल रही हूँ मैं अपने भाइयों के लिए नहीं बोल रही, सभी के भाइयों के लिए बोल रही हूँ। कोई ये ना समझ लेना कि मैं अपने भाई के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सभी भाइयों की बात कर रही हूँ कि अगर राखी बंधवा रहे हैं तो बहन की रक्षा करना, सुख दुख में उसके साथ जरूर देना। अगर कुछ ये मत सोचना कि वो सिर्फ पैसों के लिए, बस मुसीबत आई है बहन के पास तो पैसा ही मांगेगी, बिल्कुल भी नहीं पैसा मांगेगी। आप एक फ़ोन भी कर लोगे तो बहन के लिए बहुत बहुत लगता है कितना पैसा दे दिए हो या फिर कितना आशीर्वाद दे दिए हो, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए फैमिली खाना बनाती हूँ फटाफट से, आ जाएंगे सभी लोग, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल रक्षाबंधन का सीज़न है और भाई बहन का रिश्ता भी अटूट होता है, अटूट।
चलिए अभी खाना बनाती हूँ फटाफट से। खुशी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ ने पैंट पहने हुए हैं और देख सकते हो बादल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पानी कितना ज़्यादा बारिश होगी आना है आज, देख सकते हो फैमिली। और यहाँ का भी मौसम देख लीजिए, मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। और आना यहाँ पे देख सकते हो, आने आने हर जगह इस पर घर ही घर बन रहे हैं, देख सकते हो फैमिली। बारिश के सीजन में बस घर ही बन रहे हैं, ये देखिए सामने। तो चलिए अभी चलती हूँ। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो। हाँ चलो देख हमारी। तो गाइस यहाँ पे अभी आने को कैसे वैसे करके लेके आई हूँ बाहर से, लेकिन आना ऐसे हो गए हैं कि मतलब बहुत तंग करते हैं। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा अलग ही स्टाइल दिखा रही हूँ आप लोगों को, देख सकते हो। क्या हुआ? तो चलिए फैमिली, यहाँ पे ये देखिए। रुको बेटा, रुको रुको, रोते नहीं प्लीज। हाँ आज पूरा आने दूध गिरा दिए हैं ना। यहाँ पे ये देखिए दाल भी मेरी पक गई है, भिंडी डालू। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दाल यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं, इसमें भिंडी डाल दो, लौकी डाल दो ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। यहाँ पे चावल में रखते हैं। आज इसका ढक्कन कहाँ है? चलो आ जाओ। रुको तो, देखो चलो पानी दिखाओ कितना बरस रहा है। चलो 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 चलो। आप लोग सोच रहे होंगे फैमिली कि ये दाल कैसी बनाती, मतलब लौकी डाल देती। तो लौकी इसी वजह से मैं डाल देती हूँ बीच बीच, क्योंकि हमारे घर में ना लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं। चाहे मैं हूँ या गरम गरम सब्जी बन गई तो बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मतलब सब्जी लौकी का। तो गरम गरम अगर खाना जिस दिन चाहेंगे तो उस दिन बना देती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं लेके आती हूँ लौकी दाल में डाल के खाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है दाल। और एक भिंडी डाल दो ना तो लाजवाब लगता है। सब्जी बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप सब्जी ये दाल बना लिए ना तो खाते रह जाएंगे। तो चावल दाल सिर्फ आज दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि ना सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आने को देखिए कितना खतरा वाला काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्यों फेंक दिए, क्यों फेंक दिए बेटा? कौन बोला है आपको? ये देखो सारे चप्पल फेंक रहे हैं। चलो आ जाओ, ऐसे नहीं करते ना, अभी डैडी आएंगे आपके, ठीक है? चलिए आ जाओ आ जाओ, लो लो बेटा। तो चलिए बने रहिए आप लोग ऐसे ही। मैं यहाँ पे खाना, यहाँ पे बच्चों को भी संभालना पड़ता है, खाना काम सच बताऊँ तंग आ जाती हूँ। तो बने रहिए आप लोग, अभी आएंगे तो बने रहिए। अभी बच्चा भी मेरा आएगा, क्योंकि राघव नहीं आए ना, तो राघव 2 बजे आएंगे, उनके डैडी आएंगे 2:15 या 20 में आते हैं। कोई क्लियर उनका नहीं रहता, फिक्स समय नहीं रहता। चलो बेटा चलो आ जाओ। सो फैमिली यहाँ पे बनके मेरा खाना रेडी हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे करौंदे का अचार, सैलेड, और यहाँ पे ले ली हूँ दाल फ्राई, चावल। तो आज का मेरा आप लोगों का लंच कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के खाने में बस यही है, आप लोग क्या खाए हो आज लंच में जरूर बताइएगा। तो चलिए फैमिली, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ आऊँगी, क्योंकि अभी ना बहुत लॉन्ग मेरा वीडियो हो गया है, क्योंकि कल शाम से ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना। तो चलिए, आपको ये रेसिपी अच्छी, रेसिपी बोल रही हूँ, ये दाल फ्राई मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का मेरा ब्लॉग और आज की मेरी बातें आप लोग का शेयर करिए। बाय बाय।